आंकड़े बताते हैं कि हमें अकेले नहीं होना चाहिए। 400 अरब तारों वाली इस आकाशगंगा में, जहां ग्रह धूल के कणों की तरह आम है, जीवन होने की संभावना गणितीय रूप से बहुत अधिक है। और फिर भी हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। यह फर्मी पैराडॉक्स है, उस ब्रह्मांड का एक गहन सन्नाटा जिसे आवाजों से गूंजना चाहिए था। 60 वर्षों तक हमने सिर्फ सुना है। हमने अपने विशाल कान यानी रेडियो टेलीस्कोप्स उस शून्य की ओर मोड़ दिए, बस एक पिंग, एक बीप या अभाज्य संख्याओं के एक संकेत के इंतजार में। कोई ऐसा संदेश जो यह बताए कि कोई और भी है जो मिलना चाहता है। यह सेती का दौर था, सिर्फ सुनने का दौर। लेकिन अब सुनने का वह दौर खत्म हो रहा है। अब अवलोकन का युग शुरू हो चुका है। हम अब किसी फोन कॉल का इंतजार नहीं कर रहे। अब हम उनकी आग का धुआं ढूंढ रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हम क्या खोज रहे हैं। दशकों से एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स बायोसिग्नेचर्स की तलाश में थे, साधारण जीवन के रासायनिक सबूत, जैसे शैवाल से बनी ऑक्सीजन या रोगाणुओं से निकलती मीथेन। एक सांस लेती हुई दुनिया। लेकिन भौतिकविद के रूप में अब हम कुछ दुर्लभ खोज रहे हैं, कुछ ऐसा जो ज्यादा शोर करता है। हम टेक्नोसिग्नेचर्स खोज रहे हैं। हम सिर्फ जीवन नहीं ढूंढ रहे, हम उद्योग ढूंढ रहे हैं। हम उस गहरी छाप को ढूंढ रहे हैं जो बुद्धिमत्ता अपने वातावरण पर छोड़ती है। हम सभ्यता की थर्मोडायनामिक्स को ढूंढ रहे हैं। हम प्रकाश वर्ष दूर किसी फैक्ट्री को कैसे ढूंढ सकते हैं। हम रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से छनकर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है। इस रोशनी में एक फिंगरप्रिंट छुपा होता है। हवा में मौजूद रसायन कुछ खास तरंगों को सोख लेते हैं और स्पेक्ट्रम पर काली लकीरें छोड़ जाते हैं, एक केमिकल बारकोड की तरह। प्रकृति ऑक्सीजन बनाती है, प्रकृति मीथेन बनाती है, लेकिन प्रकृति भारी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बनाती। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करती। ये औद्योगिक प्रदूषण के निशान है। अगर हमें किसी दूर दराज की दुनिया के वायुमंडल में CFCs मिलते हैं तो हम कोई जंगल नहीं देख रहे, हम एक रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं। हम एक ऐसे समाज को देख रहे हैं जिसने अपने आराम के लिए रसायन विज्ञान को बदल दिया है। हम बुद्धिमत्ता के अहंकार को भी खोजते हैं, यानी रोशनी। एक टाइटली लॉक्ड दुनिया में जहां एक तरफ हमेशा रात होती है, प्रकृति वहां अंधेरे का नियम बनाती है। अगर हमारे स्पेक्ट्रोग्राफ उस अंधेरे हिस्से में एक हल्की असामान्य चमक देखते हैं, खास तौर पर लेड्स या सोडियम लैंप जैसी वेवलेंथ में, तो हम अंधेरे के खिलाफ एक बगावत देख रहे हैं। हम शहर देख रहे हैं। लेकिन शायद सबसे पुख्ता सबूत थर्मोडायनामिक्स के नियमों में लिखा है। दूसरा नियम अटल है, ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल बदला जा सकता है। और यह बदलाव हमेशा अपशिष्ट पैदा करता है। एक उन्नत सभ्यता परिभाषा के अनुसार ऊर्जा की भूखी होगी। यदि वे अपने तारे की ऊर्जा सोखने के लिए कोई विशाल ढांचा बनाते हैं, जैसे डायसन स्फीयर, तो उस ऊर्जा का उपयोग वे अपने कंप्यूटर, अपने यातायात और अपने जीवन के लिए करेंगे। वह ऊर्जा अंततः गर्मी के रूप में बाहर निकलनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसा तारा देखते हैं जो साधारण रोशनी में धुंधला है लेकिन इंफ्रारेड में धधक रहा है, तो वह एक गैलेक्टिक स्तर की मशीन की हीट सिग्नेचर है। और फिर भी इन निशानों के बावजूद आसमान अब भी खामोश है। क्यों? हमें साइंस फिक्शन को हटाकर अपने उपकरणों की हकीकत देखनी होगी। और हकीकत बहुत गंभीर है। हम एक सर्चलाइट के ठीक बगल में एक जुगनू को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी वर्तमान तकनीक, यहाँ तक कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी एक सेंसिटिविटी गैप है। हम अभी केवल बहुत पास के और बहुत छोटे तारों जैसे रेड ड्वार्फ्स के ग्रहों के वायुमंडल को ही सूंघ सकते हैं। हम अभी आकाशगंगा के दूसरे छोर पर सूरज जैसे किसी तारे का चक्कर लगाती हुई दूसरी पृथ्वी की तस्वीर नहीं ले सकते। हम खिड़की से नहीं देख रहे,
हम दरवाजे के एक छोटे से छेद से झांक रहे हैं। फिर समय का सवाल आता है। इसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। एक तकनीकी सभ्यता आखिर कितने समय तक टिकती है? हम केवल 200 वर्षों से औद्योगिक हैं। ब्रह्मांडीय कैलेंडर में यह एक धड़कन से भी कम समय है। यदि सभ्यताएं परमाणु आग या पारिस्थितिक विनाश से खुद को नष्ट कर लेती हैं, तो वे अंधेरे में चमकने वाली क्षणिक रोशनी मात्र है। उन्हें खोजने के लिए हमें बिल्कुल सही तारे को उसके अरबों साल के इतिहास के बिल्कुल सही पल में देखना होगा। हो सकता है हम बहुत जल्दी आ गए हैं, या शायद अरबों साल बहुत देर से, और हम उन साम्राज्यों के खंडहरों को घूर रहे हैं जो बहुत पहले धूल में मिल चुके हैं। अंत में हमें अपने खुद के पूर्वाग्रह का सामना करना होगा। हम सोलर पैनल और शहरों की रोशनी ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम यही बनाते हैं। लेकिन एक सभ्यता जो हमसे 10 लाख साल आगे है, हो सकता है कि वे ऊर्जा की इन आदिम जरूरतों से बहुत आगे निकल चुके हों। हम एक बच्चे के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं, इस बात से अनजान कि बड़े लोग शायद उन पंखों पर चल रहे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। इतनी खामोशी के बावजूद हम यह खोज क्यों जारी रखें? क्योंकि कुछ न मिलना भी एक तरह का डेटा है। अगर हम ढूंढते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, तो यह हमें बताता है कि तकनीकी बुद्धिमत्ता दुर्लभ है, नाजुक है और बहुत कीमती है। टेक्नो सिग्नेचर्स की यह तलाश सिर्फ उनके लिए नहीं है। यह हमारे लिए एक आईना है। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, हम इस ब्रह्मांड पर क्या निशान छोड़ रहे हैं? क्या हम एक बुझती हुई चिंगारी हैं? या हम इतना लंबा चलेंगे कि वह संकेत बन सके, जिसे कोई और कहीं और खोजने का इंतजार कर रहा है? यह सन्नाटा खोखला नहीं है, यह इंतजार कर रहा है। Produced by Channel Name. References: the NASA Technosignatures report, the Fermi paradox.